हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो हमारे इस क्रेजी से चैनल बेहतरीन से चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अनुजपाल आज आप लोग के लिए कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस और कुछ भूले बिखरे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ रखा था? तो हमने पढ़ा था फोर्स F इक्वल टू एम ए, ठीक है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला था हमको F इक्वल टू एम ए। इसको हम लिख सकते हैं m और एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू अपान टी, ठीक है। तो ये हो गया, जहाँ पे m क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं m और v माइनस यू, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा v और अपान t, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया f इक्वल टू m डेल्टा v अपान t, f इक्वल टू m डेल्टा v अपान टी, जहाँ पे m यानी मास क्या है, कांस्टेंट है। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? तो जहाँ पे m क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वेयर मास m, ठीक है, इज कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या मिल गया कि F यानी फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? तो F डिपेंड कर रहा है डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम पे, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो फोर्स टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, ठीक है। यहीं से हमने बात किया था किसका? एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यानी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ फोर्स के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा था? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जो फील्डर होता है, ठीक है, बॉल को पकड़ने के लिए, ठीक, यानी कैच पकड़ने के लिए हाथ को क्या करता है, पीछे लाता है। तो जब फील्डर हाथ को पीछे लाता है तो क्या करता है, वो टाइम को बढ़ाता है, ठीक है, टाइम बढ़ाता है। जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, यानी कि बॉल से हाथ पे चोट नहीं लगेगा, इंजरी वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, और बॉल आसानी से कैच हो जाएगा। तो ये और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तो और हमने बताया था कि कराटे प्लेयर्स क्या करते हैं, पाइल्स ऑफ टाइल्स, ठीक है, टाइल्स को, 2-3 टाइल्स को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, टाइल्स के बीच में गैप कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, एक टाइल्स के बाद दूसरे टाइल्स तक हाथ जाने में टाइम बढ़ जाता है, जिससे हाथ पे चोट कम लगता है और टाइल्स टूट जाता है, ठीक है। और क्या है कि जो हाई जंपर होते हैं, ठीक है, हाई जंपर होते हैं जो, वो क्या करते हैं, जब जहाँ जंप करते हैं वहाँ पे सैंड वगैरह रहता है, सैंड या गद्देदार नुमा वहाँ पे रहता है, ताकि क्या हो, जब वो गिरे ऊपर से, ठीक है, तो गद्दा क्या हो, नीचे जाए, यानी टाइम बढ़ेगा वहाँ। गद्दा क्या करता है, नीचे जाता है, टाइम बढ़ता है, तो इससे भी क्या होता है, चोट नहीं लगती, यानी फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है, यानी चोट नहीं लगती है। मतलब टाइम जब हम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, और अगर हम टाइम घटाएंगे तो फोर्स ज़्यादा। मतलब कि अगर हमको बॉल को कैच करना है, ठीक है, बॉल को कैच करना है, तो हम हाथ को पीछे ना लाएं, ठीक है, वहीं पे हाथ ऐसे रखे रहें, तो देखिए चोट लग जाएगा और बॉल क्या होगा, मतलब गिर भी जाएगा, कैच नहीं कर पाएंगे उसको। तो ये सब हो गया क्या, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था 1 न्यूटन, यानी जो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल की, SI की बात कर रहे हैं। तो ये भी हमने देख लिया था। और हमने क्या देखा था? हमने देखा था न्यूटन और डाइन, ठीक है, न्यूटन और डाइन में रिलेशन। न्यूटन क्या होता है? फोर्स की SI यूनिट होती है, और डाइन क्या होता है? फोर्स का CGS यूनिट होता है। तो अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डाइन की,
तो हमको क्या मिला था, तो हमको मिला था 1 न्यूटन इक्वल टू व्हाट, 10⁵ डाइन। ठीक है, इसको हमने देख लिया था अच्छे से। ठीक है, पूरा इसको कैलकुलेट किया था हमने, ठीक, पिछले वीडियो में। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका 1 न्यूटन का, मतलब अब हम 1 न्यूटन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें 1 न्यूटन क्या होता है, ठीक है, 1 न्यूटन क्या होता है, तो 1 न्यूटन मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, 1 किलो का है, यानी 1 किलो का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमको क्या करना है, उसको एक्सेलरेशन देना है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1 न्यूटन को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 न्यूटन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम कब कहेंगे कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पर वह 1 न्यूटन है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी 1 kg मास का है, ठीक है, 1 किलो का है, और हमको क्या करना है, उसको एक्सेलरेट कराना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन उसको देना है। किसको देना, 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को। तो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जो हम फोर्स लगाएंगे, वह फोर्स क्या होगा, वह फोर्स होगा 1 न्यूटन के बराबर। आ रही बात समझ में, मतलब कि अगर कोई 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट कराना है, तो जो फोर्स हम उस पर अप्लाई करेंगे वह फोर्स 1 न्यूटन का होगा। ठीक है, वह फोर्स किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन के बराबर। आ रही बात समझ में। तो इसका हम लिख लेते हैं डिफिनीशन, क्योंकि 1 नंबर में कभी कभार पूछ देता है। ठीक है, डिफाइन हम कर रहे हैं किसको, 1 न्यूटन को। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 न्यूटन होता क्या है, ठीक है, इट इज द फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, ठीक है। तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन मतलब इट इज द फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 1 kg टू एक्सेलरेट इट, इट मतलब बॉडी, विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि कोई 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसको हमको कितना एक्सीलरेट कराना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से एक्सीलरेट कराना है उसको। ठीक है, तो उस पर हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वह कितना होगा, वह 1 न्यूटन के बराबर होगा। मतलब कि इट इज़ द फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 1 kg टू एक्सेलरेट इट विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हम किस तरह से कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर, ठीक है, कोई 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, यानी 1 किलो का कोई बॉडी है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हाथ में पकड़े हैं। ठीक है, उसको हम क्या करें हैं, हाथ में लिए हुए हैं, और कोई रेफरेंस पॉइंट, मतलब यहाँ पे हम कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है, और मान लीजिए यह 1 किलो का है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ मास 1 kg। ठीक, इसको हम क्या कहें, इसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम यहीं पे पकड़े हुए हैं। तो इस 1 किलो वाले मास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे रहने के लिए, यानी सस्टेन रखने के लिए यहाँ पे, ठीक है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है, 1 न्यूटन है। मतलब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहीं पर रहना चाहिए। ठीक है, तो हम 1 किलो के ऑब्जेक्ट को हाथ में यहाँ पे रोके हुए हैं, पकड़े हुए हैं। ठीक है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसको यहाँ पे सस्टेन रखने के लिए, यहाँ पे रोके रखने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं वह कितना है, वह 1 न्यूटन है। आ रही बात समझ में। तो इसको हम और इस तरह से कह सकते हैं, और व्हाट,
या हम कह सकते हैं द फोर्स, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं हम यहाँ पे। चलो ये रहे, 1 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए व्हाट, बॉडी ऑफ मास 1 kg to which ठीक है, मतलब 1 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg टू व्हिच, मतलब जिसको वी सस्टेन इट इन स्पेस, हम उसको क्या किए हैं, स्पेस में रोके हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी या ए रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या किए हैं, 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को स्पेस में रोके हुए हैं, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है, 1 न्यूटन का है, ठीक है। बात समझ में आ गई। 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम, 1 kg या 1000 ग्राम का भी हो सकता है, ठीक है। 1 kg मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। या स्पेस में हम किसकी बात कर रहे हैं, इस समय हम बात कर रहे हैं स्पेस का, मतलब स्पेस में है जब ऑब्जेक्ट तो उसका मास कितना है, 1 kg है। अगर हम बात करें अपने अर्थ का या स्पेस की जगह पर अगर हम बात करें एयर का, ठीक है, अगर हम एयर की बात करें तो यह कितना हो जाएगा, या मास नहीं हो जाएगा वेट, और कितना हो जाएगा तो 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1 kg के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 1 kg यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ 1 kg, मास ऑफ 1 kg के ऑब्जेक्ट को, या फिर वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ 100 ग्राम ऑब्जेक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं किसका, एयर का, ठीक है, फॉर एयर, अगर हम एयर का बात कर रहे हैं तो जो उसका वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। मतलब कि हम अगर, ठीक है, अगर हम अर्थ पे या एयर में, ठीक है, इन एयर, अगर हम एयर में किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लिए हैं जिसका वेट कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है, तो उसको सस्टेन रखने के लिए, उसको पकड़े रखने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो कितना होगा, 1 न्यूटन का होगा। फिर से सुनिए, ठीक है, अगर हम एयर की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 ग्राम है, उसको हम हवा में रोके रखने के लिए या सस्टेन रखने के लिए, हवा में पकड़े रखने के लिए जो फोर्स लगाएंगे वह होगा 1 न्यूटन। आ रही बात समझ में। तो 100 ग्राम क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी भी तो रहेगी, ठीक है, जहाँ एयर है वहाँ क्या है, ग्रेविटी, मतलब हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटी का मान, जी का मान क्या होगा, जी का मान हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रॉक्स में हम इसको मान लेते हैं कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ही आएगा 1000 ग्राम, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये थी 1 न्यूटन की डेफिनीशन। तो हमने डिफाइन कर दिया 1 न्यूटन को, ठीक है। हमने स्पेस की भी रिस्पेक्ट में बात कर लिया और एयर के रिस्पेक्ट में भी बात कर लिया। अगर स्पेस में हम किसी ऑब्जेक्ट को रोके रखेंगे तो उसका मास कितना होगा, यह होगा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एयर का, ठीक है, तो एयर में रोके रखने के लिए जो उसका वेट होगा कितना होगा, 100 ग्राम, ठीक है। आ रही है। तो जो हम फोर्स लगाएंगे होगा 1 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं हम क्वेश्चंस।
ठीक है, तो जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट हमने लिया, ए कार ऑफ मास 1800 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, हमको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई कर लिया, तो चलिए हम यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने आंसर को मैच करा लीजिएगा। हमको दिया क्या है, तो हमको मास दिया है, यानी मास से हम कितना दिया है 1800 वाट kg, और हमको क्या दिया है, हमको वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मोमेंटम यानी पी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो अगर हम बात करते हैं मोमेंटम की एसआई यूनिट की, तो होती है केजी मीटर पर सेकंड। क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। पी इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो मास का क्या हो जाएगा केजी, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हो गया किसका, मोमेंटम का एसआई यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। मास तो ठीक है केजी में दिया हुआ है, केजी में चाहिए, लेकिन वेलोसिटी किस में हमको चाहिए, वेलोसिटी हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में, और हमको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, हम हमेशा जो क्वांटिटी पूछा उसके एसआई यूनिट में ही हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर हमारा किस में आना चाहिए, एसआई यूनिट में। हमेशा ये चेक करना है, अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि अगर कोई क्वांटिटी है, जैसे ये कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 60 इंटू 5/18, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 50/3 किस में आ गया, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर था, किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। और अगर हमको कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में दिया है और हमको किलोमीटर पर आवर में करना है, ठीक है, जैसे इसी को हम ले लेते हैं, ये किस में दिया है 50/3 मीटर पर सेकंड में दिया है, हमको किस में चेंज करना है, हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, इसी को पलट देंगे, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करा रहे थे तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यह मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। तो अगर हम ये इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आना चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 10 जा 50, 3 6 जा 18, यानी कितना आ गया 60, किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, आगे कि नहीं है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्या, मोमेंटम P इक्वल टू M इंटू वी। ठीक है, तो मास कितना है 1800, ठीक है, केजी इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज किए हैं, तो कितना आया है 50/3 वाट मीटर पर सेकंड। तो मल्टीप्लाई करा देंगे जिसमें 50/3 में, तो 3 6 18, यानी कितना आ जाएगा, ठीक है, कुछ इतना आ जाएगा। सही है कि नहीं, ठीक है, इतना क्या आ गया, इतना आ गया केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, मतलब ये कितना है, तो ये 30,000 है, 30,000 केजी मीटर पर सेकंड का क्या है, मोमेंटम है कार में। आ रही बात समझ में, तो आंसर अगर आपका आया होगा तो आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो क्वेश्चन सेकंड हम लेते हैं, ठीक है। ए फोर्स तो ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉक्स, कैलकुलेट मास ऑफ बॉक्स। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, ट्राई करिए इसको। ठीक है, ट्राई कर लिया तो ये सिंपल एकदम फार्मूले पे ही है। ठीक है, तो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है, मास पूछ रहा है। तो हम रिलेशन जानते हैं फोर्स का, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो फोर्स कितना है 40 न्यूटन, 40 इक्वल टू मास हमसे पूछ रहा है, एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मास निकल जाएगा, मास कितना हो जाएगा 40/3। ठीक है, 40/3। तो यहाँ अप्रॉक्स में क्या आएगा, आ जाएगा 13.3। ठीक है, kg, 13.3 kg। kg में क्यों आएगा, क्योंकि यह फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि फोर्स का भी यूनिट SI है, यानी SI में ही दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन का भी यूनिट SI में ही दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मास भी किस में आएगा, अपने SI यूनिट यानी kg में। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ये सब। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, exert what on the ball to bring it to rest। और जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वो ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ठीक है, इधर वेलोसिटी दिया हुआ है, किसमें, वेलोसिटी यहाँ पे है 10, 20, 30 और क्या है 40, और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम। ठीक है, ठीक है, इधर टाइम दिया हुआ है किसमें, सेकंड में। ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 40 से 10। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन है ये 40 से 10। ठीक है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। ठीक है, ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिया हुआ है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू मूव इट टू रेस्ट, मतलब कि टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमको बॉल का मास दे दिया है, मतलब 20 ग्राम का बॉल है। ठीक है, और वो टेबल पे मूव कर रहा है, तो टेबल पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे फोर्स पूछ रहा है
कि टेबल बॉल पे कितना फोर्स लगाएगा कि बॉल रेस्ट में आ जाए, ठीक है। और ये ग्राफ हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि वेलोसिटी जो है सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो हम जानते हैं फोर्स F इक्वल टू ma होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, या हम लिख सकते हैं m और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सीलरेशन की जगह पे v माइनस u, ठीक है, अपान t लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया हुआ है मास दिया हुआ, ठीक है, और हमको यहाँ पे ग्राफ दे दिया है। तो हम जानते हैं अगर यहाँ से हम बात करें फोर्स की यूनिट की, ठीक है, तो मास किस में होगा, मास होगा केजी में, ठीक है, केजी में, और एक्सीलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो और यहाँ पे हमको जो मास दिया हुआ किस में दिया है, ग्राम में दिया हुआ है, तो हम इसको ग्राम से किस में चेंज करेंगे, ग्राम से केजी में हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे हम। तो जो मास दिया हुआ क्या है, 20 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, सो 20 ग्राम में 20 अपान 1000 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, तो 0.02 kg आ जाएगा मास, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, मास हमको मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, हमको एक्सीलरेशन चाहिए, ठीक है, एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक्सीलरेशन हमको कहाँ से मिलेगा, तो हमको ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर यानी मोशन में हमने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सीलरेशन देता है, ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ का, ठीक है। तो हमको ग्राफ को समझने आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम ध्यान से यहाँ पे, तो ये निगेटिव स्लोप दिया हुआ है, ग्राफ का जो स्लोप है क्या है, निगेटिव स्लोप है, ठीक है। अगर यहाँ, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, जो है ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस से, तो निगेटिव स्लोप होगा, और अगर वाई एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। आगे बात में, तो ये निगेटिव स्लोप दिया हुआ है, मतलब कि जो वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 40 है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और डिक्रीज करते करते कहाँ पे आ गया, मतलब कि 0 पे आ गया, ठीक है। इसी वाई एक्सिस पे ही तो है वेलोसिटी, तो 40 से डिक्रीज करते करते कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अब हम इसी का यूज कर लेंगे हम। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी का, यानी v माइनस यू का, ठीक है। तो सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं, F इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है, तो मास है हमारा 0.002 kg, यानी 0.02 kg, 0.02 kg दिया हुआ है मास, ठीक है, इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन की जगह पर हमको क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे, मतलब कि v माइनस यू अपान टी ही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। आ रही बात समझ में, ठीक है। हमको v दिया है, u दिया है, टाइम भी दिया है ग्राफ में, ठीक है। तो हम एक्सीलरेशन ग्राफ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 40 अपान टाइम क्या है, तो टाइम है यहाँ पे 40 से 10 पे आ गया, मतलब कि जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करने में टाइम क्या ले रहा है, तो टाइम ले रहा है 10 सेकंड का, ठीक है, 10 सेकंड का वो टाइम ले रहा है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड से 0 यानी रेस्ट में आने में, यानी फाइनली बॉडी क्या कर रही है, रुक जा रही है, बॉल रुक जा रहा है, ठीक है। तो बॉल, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड से और रेस्ट तक आने में जो समय ले रहा है वो 10 सेकंड ले रहा है,
10 सेकंड ले रहा है, ठीक है। ग्राफ में दिया हुआ है तो अपन 10 कर लेंगे, ठीक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे ये जो मास है किस में हम लिखे हैं? केजी में लिखे हैं, ठीक है। तो इसको भी हमको किस में चेंज करना होगा? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, मीटर पर सेकंड में हम चेंज करेंगे इसको। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे कितना है? 40, मतलब जब हम इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा? -40 आएगा। यानी 40 अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करना होगा हमको। तो हम क्या करेंगे? तो हम 100 से क्या करने के उसमें डिवाइड करा देंगे, ठीक है। 100 से हम डिवाइड करा देंगे 40 में, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ पे, चलिए इसको, ये किस में है? यह है सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। और यह किस में? यह है केजी में, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 0.02 इंटू, ठीक है, ये -40 अपान हम क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। डिवाइड करा देंगे तो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और टाइम हमारा सेकंड में ही है तो अपान, ठीक है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं कैमरे में साफ एकदम? चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको। यहाँ ऊपर मिटा दे रहे हैं इसको। यह F=2 है, ठीक है। तो हो जाएगा F=0.02, ठीक है, इंटू वाट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अगर हम काटें 2 से तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, मतलब 2/5 आ रहा है। तो 2/5 को अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, डिवाइड कराएं तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 0.4, सही है, 0.4 आ जाएगा। और अपान में क्या है? 10 है, ठीक है। तो बस क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो 0.4, ठीक है, 0.02 इंटू वाट 0.4, ठीक है, 0 तो कुछ इतना आएगा, यानी 8000, ठीक है, 0.008 और अपान 10 है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.008, ठीक है। निगेटिव में वाट 0.008 अपान 10, यानी कि जो फोर्स आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.0008, ठीक है। किस में आ जाएगा? न्यूटन में। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो बस कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं था। अगर हम चाहते तो यहाँ पे एक्सीलरेशन अलग से कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। और मास यहाँ पे हमने निकाल लिया था, यहाँ पे 0.002 kg में आ गया था, ठीक है। तो फिर एक्सीलरेशन हम अलग से कैलकुलेट करके F=ma में पुट कर देते, तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाता। ऐसे भी हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है किसका है? ग्राफ का है। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली लग जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, मतलब कि 40 सेंटीमीटर पर सेकंड से कहाँ पर आ जा रहा है? 0 सेंटीमीटर पर सेकंड पे आ जा रहा है। जो टाइम ड्यूरेशन ले रहा है कितना ले रहा है? 10 सेकंड का, ठीक है। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में लाने के लिए। यूनिट का बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है। यूनिट हमेशा देखना है, कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसका यूनिट देख लें और ये देख लें क्या पूछा है, ठीक है। तो उसको ऐसा यूनिट में आंसर लिखना है हमको। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। तो हम क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं धीरे, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ मास m1, ठीक है, एंड व्हाट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू m2। मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, अलग अलग मास पे लगाया जा रहा है, तो अलग अलग एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसका, ठीक है, अलग अलग मास पे लगाया जा रहा है और अलग अलग एक्सेलरेशन दे रहा है वो। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू बोथ मासेस टाइड टुगेदर। अगर यही दोनों मास यानी कि क्या m1 एंड m2, ठीक है, अगर व्हाट m1 एंड m2 को एक साथ जो है टाइट टुगेदर मतलब एक साथ बांध दिया जाए, उसके बाद सेम फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट सेम फोर्स मतलब कि यही 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, उस पर अप्लाई किया जाए तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उस रिजल्टेंट मास का एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई कर लिया, तो क्वेश्चन को समझते हैं। दिया क्या है, तो कॉमन जो फोर्स दिया है, ठीक है, मतलब यही फोर्स m1 पे भी अप्लाई हो रहा है, यही फोर्स m2 पे भी अप्लाई हो रहा है, और जब m1 और m2 हम एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, तब भी यही फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कॉमन फोर्स। तो जो कॉमन फोर्स है क्या है, कॉमन फोर्स कितना है वो 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का है। अगर हम केस 1 की बात करें, ठीक है, केस 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन है, ठीक है, मास क्या है, मास है m1, ठीक, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको क्या दिया है, हमको फोर्स दिया है, ठीक है, मास m1 दिया है और एक्सेलरेशन दिया है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, मास का नहीं दिया है, तो हम F = m में से, ठीक है, मास का वैल्यू निकाल सकते हैं, m1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं क्या, अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं m1 का मतलब F = व्हाट m में होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से m की बात करें यानी m1 की बात कर रहे हैं तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो m1 आ जाएगा यानी मास, फर्स्ट मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 kg आ जाएगा, ठीक है, यह फर्स्ट मास हो गया 20 kg। अब हम बात कर रहे हैं केस सेकंड का, केस सेकंड का बात कर रहे हैं हम। तो केस सेकंड में क्या कह रहा है कि फोर्स वही है यानी F = 10 न्यूटन ही है, ठीक है, मास क्या दिया हुआ है m2 दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगा के यहाँ से m2 निकाल सकते हैं। तो m2 क्या हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा F × A यानी कि 10 × 2.5, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे F × A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 25, ठीक है, 25 kg आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत ही आसान है, सिंपली हमने F = m के फॉर्मूले में रख दिया है उसको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो हमसे रियल में क्वेश्चन में पूछा है, मतलब रिजल्टेंट जो इसका पूछा है, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू बोथ मासेस टाइड टुगेदर। अब हम दोनों मास को एक साथ ले रहे हैं, मतलब कहानी कुछ इस तरह से है, ठीक है, यह है मास व्हाट m1 और इसी में हमने ज्वाइन कर लिया किसको, मास m2 को, ठीक है, मास m1 और m2 को एक साथ ज्वाइन कर लिया। हम जो फोर्स लगा रहे हैं कितना लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम व्हाट 10 न्यूटन का। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो केस थर्ड यानी एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम यहाँ भी लगाएंगे वही क्या F = m a, ठीक है, लेकिन वो जो m होगा या क्या होगा रिजल्टेंट मास होगा यानी mr मतलब रिजल्टेंट मास मतलब कि मास m1 + मास m2,
तो m1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है यहाँ पे, तो हमने m1 का वैल्यू निकाला है 20 kg और m2 का हमने क्या वैल्यू निकाला है, m2 का वैल्यू निकाला है 25 kg। तो इसकी जगह पे 20 + 25 रखेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा इसमें एक्सेलरेशन, तो जो ए हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपान मास, यानी फोर्स कितना है 10 है अपान मास, तो मास रिजल्टेंट मास कितना हो जाएगा, तो m1 + m2 यानी 20 + 25 हो जाएगा 45। ठीक है, तो यही हो जाएगा किसमें, मीटर/सेकंड में। इसको काटेंगे जो आंसर आएगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन या इन दोनों मास का एक्सीलरेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं और धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये पूरा समझ में आया, एकदम अच्छे समझ में आया। ठीक है, मतलब क्या जो फार्मूला था, किस फार्मूले पे बेस्ड था ये, F = ma पर था। ठीक है, अलग अलग मास दिया था तो F = ma हमने निकाल लिया, फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा था। ठीक है, दोनों को जोड़कर तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए मूविंग ट्रक हैविंग वेलोसिटी ऑफ 90 km/h, द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड ट्रक टेक्स 5 सेकंड टू स्टॉप इफ द मास ऑफ ट्रक इज 1500 kg। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द ट्रक। मतलब कि ट्रक के पास वेलोसिटी 90 km/h का और वो रुकने में टाइम ले रहा है, मतलब 90 km/h से 0 km/h तक जाने में जो टाइम ले रहा है कितना ले रहा है, 5 सेकंड का। ठीक है, और जो मास ऑफ ट्रक है कितना है, 1500 kg है। तो हमसे वो फोर्स पूछा है कि ब्रेक ने ट्रक पे कितना फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, फार्मूले पे एकदम बेस्ड है। तो पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए। ठीक है, ठीक है, ट्राई कर लिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको दिया क्या है, पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमको दिया क्या हुआ है, तो हमको वेलोसिटी दिया हुआ है। कौन सी वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी u 90 km/h। ठीक, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि ट्रक फाइनली क्या कर रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, और स्टॉप होने में जो टाइम ले रहा है यानी टी कितना ले रहा है, तो 5 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द ट्रक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं फोर्स F = होता है ma। ठीक है, F = m में, जहाँ मास होगा kg में, मास किस में होगा, मास हो जाएगा kg में, और एक्सेलरेशन होगा मीटर/सेकंड में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी का, वेलोसिटी दिया है km/h, तो इसको हमको चेंज करना होगा। ठीक है, km/h को हमको चेंज करना होगा मीटर/सेकंड में। तो चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 × वाट, 5 चल नहीं रहा है मार्कर, 5/18। ठीक है, तो हो जाएगा 25 मीटर/सेकंड। 25 मीटर/सेकंड आ जाएगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और हमको क्या दिया है, तो और हमको मास दिया है, मास ऑफ ट्रक, यानी मास m = कितना दिया हुआ है, 1500 kg। 1500 kg दिया हुआ मास। ठीक है, तो हम बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m, और एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं हम v - u अपान वाट, t।
ठीक। तो जो फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, मास कितना है, मास दिया हुआ 1500 kg, 1500 इंटू वाट, फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, यानी 25 अपान जो टाइम दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 15, ये आ जाएगा -25। ठीक है, और ये 300, तो आ जाएगा फोर्स कितना -7500 न्यूटन, -7500 न्यूटन। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देखें, फोर्स जो है निगेटिव में दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, हम जानते हैं फोर्स पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है, तो यहाँ पे फोर्स निगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में मोशन है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। वो लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा था, तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया -7500 न्यूटन। ठीक है, तो निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में मोशन है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इसके पिछले भी एक क्वेश्चन में आया था, फोर्स नेगेटिव में आया था, तो उसका भी यही मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो जो है रुक रहा है, तभी ट्रक फाइनली क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन है फोर्स यानी ब्रेक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तब रुक जा रहा है फाइनली ट्रक। ठीक है, तो अब बात करते हैं, तो आंसर आ गया इसका -7500 न्यूटन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, ठीक, एक्टिंग ऑन ए बॉक्स ऑफ मास 30 kg मूव्स एट रेस्ट टू द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, ठीक है, एक बॉक्स पे जिसका मास है 30 kg, वह क्या कर रहा है, इसको रेस्ट से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड पे मूव करा दे रहा है। ठीक है, मतलब रेस्ट से वेलोसिटी में ला दे रहा है, कितनी वेलोसिटी में, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है फॉर हाउ लॉन्ग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स, मतलब कितनी देर तक फोर्स लगेगा। ठीक है, कितनी देर तक फोर्स लगेगा कि ये रेस्ट से इतने वेलोसिटी में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हम बता दे रहे हैं उसको। ठीक है, सॉल्यूशन हम नहीं देंगे, सॉल्यूशन आप लोग करेंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया क्या है, तो अगर हम बात करें गिवन, ठीक है, गिवन, तो इसमें फोर्स दिया है, यानी एफ का वैल्यू दे दिया है कितना 40 न्यूटन, और क्या दिया है, मास दिया है, मास एम का वैल्यू दिया है 30 kg। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी यानी यू कितना दिया हुआ है 0, क्यों, क्योंकि रेस्ट से मूव करा रहा है इस वेलोसिटी पे। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यानी वी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मार्कर चल नहीं रहा है, वी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमसे टाइम यानी टी पूछ रहा है, टाइम यानी टी इक्वल टू वाट, टाइम पूछ रहा है। तो हमको फोर्स दे दिया है, मास दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, फाइनल वेलोसिटी दे दिया है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो एकदम फार्मूले बेस्ड है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, ठीक है, ट्राई कर लिया। तो इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर दे दे रहा हूँ आप लोग को। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, आंसर इसका आएगा P इक्वल टू वाट 7.5 सेकेंड। आई थिंक ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जिनका ये आंसर आ रहा है क्वेश्चन सही है। ठीक,
तो ये रहे बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन घुमाएंगे, ठीक, मतलब सारे वैरायटी के क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ फोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन की, ठीक। तो आप अपने रेफरेंस बुक से क्वेश्चन छांट के लगा लेंगे, ठीक है, और चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे हमेशा, ठीक, और अपने नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहेंगे ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में सस्टेन रहे, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।